गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम इकट्ठे होते हैं जब भी हम अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं और जो आप लोग प्रश्न रखते हो उसी को आगे उसका विश्लेषण करते हैं, उसी के बारे में बताते हैं। तो क्या रहता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई प्रश्न छूट भी जाता है बताने में, क्योंकि याद रहता है नहीं रहता है। किताबी बातें हमें वैसे ही बिल्कुल भूलने लगे, याद ही नहीं रहते, बस जो आपका प्रश्न रहता है उस पर आधारित बोलते रहते। तो आज आपका कहना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, कौन है, क्या है इनका काम। तो इसके बारे में सभी लोग जगत के लोग जो हैं वो इन्हीं को भगवान मानते हैं ना। हमसे पूछो कि ब्रह्मा कौन है, भगवान है। विष्णु कौन है, भगवान है। महेश कौन है, भगवान है। शिव जी हैं, शंकर जी हैं, ऐसे तरह तरह से बोलते हैं। लेकिन हमने आपको ये बताया है ये देवता है। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता हैं। देवता किसे कहते हैं? देवता कौन होते हैं? जो पृथ्वी पे जिन मनुष्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ईमानदारी से चले हैं, जो हम सब गुण बताते हैं कि लड़ाई झगड़े नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, अच्छे से रहना, जीवन में झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये सब चीजें जिन्होंने जो पूरे जीवन निभाई हैं, अच्छे से चले हैं पृथ्वी पे, जिन पे हम विश्वास कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ऐसे लोग जिन विश्वास पात्र जब मर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं, है ना। वो जाते हैं स्वर्ग। लेकिन अंतर क्या है? पृथ्वी पे उनके पास स्थूल शरीर होता है, लेकिन जब स्वर्ग जाते हैं तो स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, हम उसको जला देते हैं। तो कौन सा शरीर जाता है? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर रहता है। जैसे हम बताया करते हैं कि 3 शरीर हैं आपके। एक शरीर तो यह है जो देखने में आता है, स्थूल शरीर। एक शरीर वो है जिसको जीव कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, जो मरने के बाद दूसरा शरीर पकड़ लेता है ना। और एक और शरीर है तीसरा, जिसको बोलते हैं कारण शरीर। कारण शरीर क्या है? कारण ये है कि आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, आप अज्ञानी हैं, बस यही कारण है। इसको कारण शरीर बोल देते हैं कि आप अज्ञानी हैं, मतलब यही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, यही कारण है आपका। तो ये तीसरा शरीर कहलाता है। अब जीव किसे कहते हैं? जीव जो स्वर्ग चले जाता है, जो दूसरा शरीर धारण कर लेता है, जो स्वर्ग और नरक को भोगता है, वो जीव। ठीक है। तो ये जो अच्छे लोग अच्छे काम कर्म करते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं, मतलब स्वर्ग में रहने वाले सभी देवता है ना। अब हम कहा करते हैं कि आप क्या चाहते हो, धरती पे रह के आप क्या चाहते हो? तो ज्यादातर लोग बोलते हैं हमसे कि हम तो स्वर्ग चाहते हैं, हमें स्वर्ग जाना है। तो हम उनको समझाया करते हैं कि अगर स्वर्ग जाओगे तो नरक भी भोगोगे, है ना। और नरक तो कोई जाना नहीं चाहता, सब स्वर्ग ही जाना चाहते हैं, नरक कोई जाना नहीं चाहता। तो स्वर्ग में अच्छे कर्मों का फल मिलता है, इसको स्वर्ग बोलते हैं। और जो बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है जहाँ, उसको नरक बोलते हैं। तो एक स्वर्ग है, एक नरक है। तो स्वर्ग में
कौन लोग हैं ज्यादा? जिन्होंने जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग में रहते हैं। जो स्वर्ग में रहते हैं देवता लोग, उन्हें काम दिए जाते हैं अलग अलग तरह के। तो जो उनमें सबसे श्रेष्ठ हैं, स्वर्ग वाले लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जिन पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जा सकता है कि वो सही काम करेंगे, अपनी ड्यूटी ठीक ठीक करेंगे, ऐसे लोगों में से नियुक्त किए जाते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब आप लोग तो ये जानते हो कि ब्रह्मा क्या करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, महेश क्या करते हैं ना, ये सभी जानते हैं। लेकिन तब भी ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों चुने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पे बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे। वैसे सभी देवता वहां पर अच्छे कर्मों वाले होते हैं, और हमारे शरीर के हर अंग का एक देवता हुआ करता है। हर मनुष्य के शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता होते हैं, ठीक है। और साल भर भी जैसे आप पूजा करते रहते हो, तो सब अलग अलग देवताओं की, आज इसकी पूजा है तो कल उसकी है, तो उस त्योहार पे इसकी है। साल भर हम यही सुना करते हैं कि आज फलाने देवता की पूजा है, आज फलाने देवता की पूजा है। तो ये देवताओं की पूजा है, ठीक है। अब आप सबसे श्रेष्ठ मानते हो ब्रह्मा विष्णु महेश को, भगवान मानते हो, जबकि वो भगवान नहीं है, वो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। दूसरी बात क्या है कि ये भगवान, ये तीन जो पोस्ट हैं, सभी पोस्ट जितने भी देवता होते हैं, सबके अपने अपने समय का भोगने के लिए वहां का ये स्वर्ग, तो उस हिसाब से जैसे उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं, जो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, धार्मिक कर्म करे हैं, पुण्य वाले कर्म करे हैं, जब वो क्षीण हो जाते हैं या पूरे खत्म हो जाते हैं, तो फिर उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा की जो बना है वो जब उसके पूरे पुण्य खत्म हो जाएंगे तो उसको हटा दिया जाएगा। अब दूसरा जो स्वर्ग में देवता उतना ही ईमानदार है, अच्छा है, उसको बिठा दिया जाएगा। फिर जब उसके क्षीण हो जाएंगे तो उसको हटा दिया जाएगा। तीसरा जो देवता कोई अच्छा काम करने वाला है उसको बिठा दिया जाएगा। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये एक ही नहीं रहते, ये एक पोस्ट है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, कॉलेज में भी ऐसे तरह तरह की पोस्ट होती हैं, उसमें सबसे ऊपर वाला प्रिंसिपल ही हुआ करता है। तो ऐसे ही ये तीनों देवता हैं। सारे देवताओं में सबसे ऊपर जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं, और इसलिए उन देवता में से उनको भगवान मान लेते हैं। देवताओं की तो तुम साल भर ही तरह तरह की पूजा करते हो, लेकिन उन सब देवताओं में जो सबसे ज्यादा अच्छे काम किए हुए हैं, वो उस हिसाब से उनकी आयु भी ज्यादा होती है स्वर्ग में। जिनके बहुत ज्यादा पुण्य कर्म है, उनके वहां भोगने का टाइम भी ज्यादा है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा से भी ज्यादा, और ब्रह्मा का एक दिन बहुत बड़ा, जो बोलते हैं ना इसीलिए बोलते हैं कि अपना तो 24 घंटे का होता है, उनका बहुत बड़ा होता है। अब हमको ठीक से गिनती भी याद नहीं है और इन चीजों पर हम ज्यादा ध्यान भी नहीं देते, बस ये समझ लिया है कि हाँ उनका एक दिन बहुत बड़ा होता है। अपना जो एक दिन 24 घंटे का है, उनका एक दिन अपने कई दिनों महीनों का होता है। तब एक दिन फिर एक रात ऐसे आती है। तो ब्रह्मा का काम क्या है? बनाना जगत के, हाँ जगत का उत्पत्ति का काम ब्रह्मा का है। और विष्णु का काम पालन करने का है, हाँ। और महेश का काम संहार करने का है। मतलब कौन कहाँ पैदा होएगा, किस हालत में पैदा होगा, किस घर में पैदा होएगा, कोई भी, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे सर्प योनि के हो, चाहे पक्षी हो, कोई भी हो, वो सबका पैदा होने का कौन निश्चित करता है? ब्रह्मा करते हैं। और उन सब के पालन का कौन करता है? विष्णु जी करते हैं। और जो संहार करना है ना, खत्म करना है, कब मरेगा, कैसे मरेगा, किन परिस्थितियों में उसका आखिरी समय होगा, ये सब कौन निश्चित करता है? महेश, है ना। पूरे जागते रहिए,
है ना। तो इस तरह से तीनों को अपना अपना काम बांट दिया गया, अपना अपना काम करते हैं और संभालते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो ये किसके अंडर में काम करते हैं? ब्रह्म के, परमात्मा के, है ना। इसके अलावा ये जो तीन हैं, ऐसे तभी हमने आपको बताया कि पूरे शरीर के अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता होते हैं। तो हमने ये भी आपको बताना है कि जैसे ये तीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक और भी हैं, वो क्या है? प्रकृति, ईश्वर भी कह सकते हैं, है ना। प्रकृति का क्या है? बताइए। प्रकृति जो है, ये जो जगत है, जो माया का भाग है, वो सब प्रकृति है। ये सब माया के हाथ में रहता है। हाँ, माया ही प्रकृति है, प्रकृति ही माया है। जगत है, ये सब भगवान का विराट रूप क्यों मान लिया गया है? क्योंकि ये माया है। ये माया कैसे? परमात्मा के और मनुष्य के बीच में प्रकृति है, मतलब माया है। कहते हैं ना, माया का पर्दा पड़ा है। माया का पर्दा हटे, परमात्मा समझ में आए। दिखे कह दो, समझने को ही दिखे कह देते हैं। लखाया जो बोलते हैं, वो समझ के लिए बोलते हैं। वो कैसे? ये आपका शरीर है ना, आप ये नहीं। यही बताना है बार बार कि ये आप नहीं है जिसको आप मैं कहते हो, ये आप नहीं हो। इसके अंदर रहने वाला जो है वो आप हैं, है ना। इसका ध्यान रखिए कि ये जो है ये आप नहीं है, इसके अंदर जो रहने वाला है वो आप हैं। ठीक है। तो ये जो है, जैसे जगत है पूरा प्रकृति है, वही प्रकृति यह है, पंच तत्वों से बनी हुई ये प्रकृति है, और यही माया है। आपका हमने बताया कि इसमें जो रहता है वो आप है ना, और ये माया है। और परमात्मा पूरी दुनिया में रहता है, पूरी दुनिया में कण कण में रहता है। ठीक है। तो आपके और परमात्मा के बीच में क्या है? माया का पर्दा, मतलब ये है। माया हटे तो परमात्मा को जानो। क्या मतलब निकला? इतनी बात से मतलब ये निकला कि आप शरीर को छोड़ो तो परमात्मा को समझो। अभी तुम शरीर में इतने ज्यादा उलझे हुए हो कि परमात्मा समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि ये मैं जो है ना, ये नहीं देखने देती भगवान को। यही मैं बनी बैठी है, जबकि ये मैं है नहीं। सूक्ष्म मैं जो आंखों से नहीं दिखती वो होती है। कैसे सिद्ध करोगे? मैं सो रहा था, बताओ, मैं सो रहा था, तो सो तो ये शरीर रहा था। मैं खा रहा था, मैं बैठा, मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता। कौन करता है? शरीर करता है, प्रकृति करती है, आप नहीं। आपका क्या स्वभाव है? आप कुछ करते ही नहीं है। समझने की बात यह है कि आप कुछ भी नहीं करते, बस आप हैं, इतना ही सब कुछ है। आपके होने से ये करता रहता है। आप इसमें रहते हैं इसलिए ये करता है, और आप इसमें नहीं रहते हैं तो ये खत्म, जला दिया जाता है। तो आप ये नहीं हैं। जैसे कि किसी ने कहा मेरा सिर दुख रहा है, सुनाई दे रहा है? आपने कहा कि मेरा सिर दुख रहा है, तो आपने क्या कहा? मेरा कहा ना, कि मैं दुख रहा हूँ बोल रहे हो? नहीं बोल रहे ना। मेरा शरीर मतलब मैं कुछ और, मेरा सिर दुख रहा है मतलब ये सिर दुख रहा है, मैं तो कुछ और हूँ। मेरे पैर दुख रहे हैं तो मैं तो कुछ और हूँ, है ना। मैं कुछ और हूँ, ये मेरा है। मेरा पेट दुख रहा है, मैं कुछ और हूँ, ये मेरा है। बात समझ में नहीं? मैं ये सब नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, इसमें मैं रहता हूँ। मेरा पेट, मेरा सिर, मेरे पैर, मेरे हाथ आदि आदि सब आप जानते हो। तो ये मेरे से ये सिद्ध होता है
कि मैं कुछ और हूँ, मैं ये नहीं हूँ जिसको मैं दिन भर गाना गाता हूँ, मैं, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो कुछ और हूँ। ठीक है, तो वो मैं कौन हूँ जो दिखता नहीं है, और असली में जो असली मैं है वही तो परमात्मा है। समझ आ रही बात क्या है कि मैं जो हूँ वो परमात्मा ही हूँ, परमात्मा को ही मैं बोलता हूँ। यही मैं शरीर को भी मैं बोलता हूँ, लेकिन असली में मैं हूँ परमात्मा। अगर मैं शरीर को एक सेकंड को भी भूल जाऊं तो मैं परमात्मा को जान जाऊं, मैं अपने असली स्वरूप में पहुंच जाऊं। बस इसीलिए अध्यात्म है, इसीलिए सत्संग है। सत्संग इतनी सी बात बताने के लिए होता है कि किसी दिन तुम्हें ये समझ में आ जाए कि मैं वही हूँ जिसको ढूंढता हूँ, मैं वही हूँ जो सारी दुनिया चला रहा है, मैं वही हूँ जिसके अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जबकि मैं कुछ करता नहीं, ब्रह्म कुछ करता नहीं, लेकिन सब कुछ हो रहा है, करने वाले कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है? समझ आ रही है? मैं कुछ नहीं करता, ये भाव बनाना कितना मुश्किल है। आप कहते हो मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं ऑफिस में बहुत काम करता हूँ, आप कुछ नहीं करते, ये शरीर के द्वारा करते रहते हो, लेकिन आप कुछ नहीं करते। ये चीज दिमाग में फंस जाए किसी तरह कि मैं कुछ करता ही नहीं, सब हो रहा है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है, तो समझो आप समझ गए कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं तो करता हूँ। कुछ ब्रह्मा कर रहे हैं, कुछ विष्णु कर रहे हैं, और कुछ महेश कर रहे हैं। मैं कुछ करता नहीं, ब्रह्म कुछ करता नहीं। जब ब्रह्म भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता, मतलब मैं ब्रह्म ही तो हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जान नहीं पा रहा। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला था कि इस जीवन में, इस मनुष्य योनि में रहके, इस मनुष्य शरीर में रहके तो किसी तरह मुझे जान जा, तो अपने को जान जाएगा। हम दुनिया में सब कुछ जानते रहते हैं, लेकिन नहीं जानते तो अपने को ही नहीं जानते। मैं कौन हूँ ये नहीं जान पाती, बाकी सबके जानने की उत्सुकता है। इधर कौन रहता है, इधर कौन रहता है, सब चीजें, कौन सा फल क्या है, सब चीजें याद है, लेकिन मैं का याद ही नहीं है मैं कौन हूँ। तो क्या करना है? अगर हम सही सही चले इस जगत में, सही सही चले, ईमानदारी से चले, झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करें, गलत काम नहीं करें, तो हम अपने को पहचानना है कि मैं ब्रह्म ही हूँ। अब देखो, अभी हमने यही बात बताई आपको देवताओं के बारे में। क्या बताई? कि बहुत अच्छे अच्छे काम जो करते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, वो देवता होते हैं। और अभी हमने कहा आपसे कि हम इस तरह से चले तो हम ब्रह्म हो जाएं। कहा ना? क्या मतलब निकला? मतलब देवताओं ने सारा तैयारी तो कर ली थी, लेकिन बस इतना ही रह गया था कि वो समझें कि मैं कौन हूं। वो बस इतना नहीं समझने के कारण वो स्वर्ग में चले गए। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मनुष्य योनि में रहते हुए उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। ये नहीं समझने के कारण स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के बाद जैसे भी थोड़े बहुत क्षीण होंगे उनके, थोड़े बहुत कर्म, बुरे कर्म भी होंगे, कितना भी कोई संभल के चले, थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। तो फिर वो जाएंगे नरक, और फिर आएंगे पृथ्वी पर, यहीं आएंगे। मतलब बस यही चलता रहता है कि मनुष्य ने अच्छे काम करे तो अच्छे काम भोगने चला गया, बुरे काम करे तो बुरे भोगने चला गया, और फिर आ गया यही। तो ब्रह्म के जानने से क्या होता है? ना तो स्वर्ग जाना पड़ता, ना नरक जाना पड़ता। स्वर्ग तो जाना चाहते हो, लेकिन जाना पड़ता है नरक में भी, बस कम जाता है। जिसके बहुत अच्छे काम है, कम बुरे हैं, तो कम टाइम के लिए जाएगा नरक, है ना। जिसके बुरे ही बुरे बहुत हैं तो नरक में ज्यादा टाइम जाएगा और स्वर्ग में बहुत थोड़े टाइम रहेगा। ठीक है, लेकिन जाना तो पड़े नरक भी।
और जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो फिर यहीं आना पड़ेगा, फिर वही लड़ाई झगड़े, पैदा होने का दुख, तेरे मेरे का दुख, आसक्ति, ममता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब पांचों क्लेश भोगता रहेगा ना। तो इन सब क्लेशों से बचने के लिए अगर कोई सद्गुरु मिल जाए और ये बताए कि स्वर्ग जाने की इच्छा मत करो, तुम तो काहे की इच्छा करो, मोक्ष की इच्छा करो, मोक्ष जा सकते हो, और केवल मनुष्य ही जा सकता है मोक्ष, मतलब मोक्ष प्राप्त करने, तो फिर वो ये पंच क्लेशों से बच जाता है। कैसे बचता है कि फिर वो पैदा ही नहीं होता। इसने मोक्ष प्राप्त किया, इसका मतलब क्या है, दो चीजें हैं। एक तो वो जन्म मरण से छुट्टी हो गई उसकी, अब ना वो जन्म लेगा ना वो मरेगा, एक बात, ठीक है। दूसरे क्या होगी, उसके सुख दुख बराबर हो जाएंगे, ना उसको सुख लगेगा ना उसको दुख लगेगा। ये फायदा है मोक्ष का। जो अभी हम थोड़ी थोड़ी बातों पे रोने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, फिर दुख लगता ही नहीं, बड़े से बड़ा दुख पड़े तो भी दुख नहीं लगता, और कोई खुशी का टाइम हो तो सुख भी नहीं लगता, जबकि मनुष्य सुख के लिए तरसता रहता है, तरसता है कि नहीं, सुख के लिए इंतजार करता है कि कोई सुख मिले तो हम मजे करें, है ना। दोनों ही में वो ये चाहता है कि मैं दुख ना आए मुझ में, और बस सुख ही सुख का टाइम रहे, ऐसा मनुष्य चाहता है कि बस सुख चलता रहे, सुख चलता रहे, और सुख चलते चलते अगर कोई दुख आ गया तो कभी कभी हार्ट फेल तक भी हो जाता है, इतना सहना मुश्किल होता है। और अगर जीते जी मोक्ष मिल गया तो क्या होगा, ना दुख है ना सुख है। कोई कितना भी आपका प्रिय खत्म हो जाए तो कोई रोना भी नहीं आता, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो रोना ही नहीं आता, दुख नहीं होता, और कितना ही आनंद का समय हो तो सुख नहीं होता। तो क्या होता है, वो आनंद में प्रवेश कर जाता है, वो परम आनंद की स्थिति में रहने लगता है। दुख आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, सुख आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, आनंद में रहने लगता है। तो आनंद की जो स्थिति होती है वही ब्रह्म की स्थिति होती है, और उस ब्रह्म की स्थिति को पाने के लिए हम लगातार प्रयत्न करते हैं। अगर वो जम जाए कुछ मन में, ऐसा लगे कि हमें मनुष्य की योनि में आए हैं तो हमें तो मुक्ति पाना है, मोक्ष पाना है, तो फिर परमानंद में आ जाते हैं, अगर पा गए तो। लेकिन लाखों लाखों हजारों हजारों लोग ऐसे हैं जो सत्संग में आना ही नहीं चाहते। देखो, मनुष्य के जन्म काहे के लिए मिला था, केवल मोक्ष पाने के लिए मिला था, लेकिन वो कहीं इच्छा कर रहा है हमें स्वर्ग चाहिए, कहीं चाहता है कि ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए, ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा हो जाए, बस घर बन जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर हमें कोई दुख नहीं। लेकिन कौन ऐसा है जिसका घर बनने के बाद दुख नहीं आता? कोई सोचता है बस लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, बस भरी हम तो, फिर हम पे कोई दुख आएगा नहीं। लेकिन क्या नहीं आते? दुख के रूप बदलते रहते हैं, दुख तो आते ही रहते हैं। कोई कहता है अच्छा अच्छा, हमने जैसे कहा सत्संग में आओ, बस गुरु माँ बस लड़की की शादी हो जाए, फिर हम आपके घर आया करेंगे, आपके आश्रम में आएंगे, काहे के लिए? सत्संग सुनने के लिए। ठीक है भाई, लड़की की शादी हो गई, अब आओ ना हमारे यहाँ। सब लोग आते हैं, आप भी आओ सत्संग में। कहते हैं बस वो लड़की को बच्चा होने वाला है, बच्चा हो जाए फिर आया करेंगे। ठीक है भाई, बच्चा भी हो गया, अब आ जाओ। नहीं, अभी तो उसको पालना है, छोटा बहुत है, हम ही तो रखते हैं, वो तो ऑफिस जाती है। ठीक है भैया, पाल दिया, स्कूल जाने लगा, तो आओ। बस ऐसा ही चलता रहता है, और ये इतना कीमती मनुष्य जन्म बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहा। बच्चे चूहे के भी होते हैं, बच्चे कुत्ते के भी होते हैं, बच्चे सुअर के भी होते हैं। आपका क्या कमाल है? चूहे सुअर के भी हो रहे हैं और आपके भी हो रहे हैं, तो क्या अंतर है? कुछ अंतर है? शादी ब्याह आप भी करते हैं, उनका भी जैसा भी होता है, उनके यहाँ भी फिर बच्चे आगे भी होते हैं, यहाँ भी एक सी बात है।
वो भी अपना खाना खाते हैं, आप भी अपना खाना खाते हो। आप जरा बढ़िया बढ़िया खा लेते हो, हलवा पूड़ी खा लेते हो, गुलाब जामुन खा लेते हो। हम सही बताएं आपको, जो सुअर का खाना है ना, वो उसको हलवा पूड़ी जैसा लगता है। जो हम हलवा पूड़ी समझ खा के बहुत खुश होते हैं कि हम तो मनुष्य हैं, इतना ही मजा सुअर को भी आता है। लेकिन हम समझते हैं बस कहाँ सुअर कहाँ हम कहेंगे हाँ आप वही के वही हो। जैसे वो मजा ले रहे हैं ऐसे ही आप मजा ले रहे हैं। मजा तो जब है जब ब्रह्म का मजा लो, ब्रह्म के आनंद में प्रवेश कर जाओ, तो फिर मनुष्य का जन्म सफल हो जाएगा। पर वही आपको इच्छा ही नहीं होती। कितना भी कहो अब ये काम पड़ा है, अब वो काम पड़ा है, बस ये निपट जाए वो निपट जाए, फिर बस ऐसे पूरा जीवन चला जाता है, फिर हाथ में कुछ नहीं आता। अब क्या हुआ, अब कहीं सांप बन रहे हैं, कभी बिच्छू बन रहे हैं, कभी पतंगा बन रहे हैं, कभी पक्षी बन रहे हैं, और किसी ने पंख तोड़ दिए अपने बचाते फिर रहे जीवन को, किसी ने टांग तोड़ दी, शेर आ गया, एक मुंह की तरफ से खींच रहा है, एक दुम की तरफ से खींच रहा है। हम वही जो मनुष्य बने थे ना, वही हैं जो चूहे बिल्ली की तरह मारे जा रहे हैं, है ना। कैसी कैसी दुर्गतियां होती हैं। जब मनुष्य थे, इतना श्रेष्ठ जन्म था, तब हमने उसका लाभ नहीं उठाया। बस यही कहते रहे कि नहीं मजे ले रहे हैं, हम तो मजे ले रहे हैं। और सत्संग में अगर मजा आने लगे तो इससे बड़ा मजा है ही नहीं कहीं, फिर सारे मजे फीके लगते। एक बार सत्संग में किसी तरह मजा आने लगे तो सारे जगत के मजे बेकार लगने लगते हैं। और इस मजे से फायदा क्या है कि हम ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। ऐसी बात दिमाग में समझ में आ जाती है कि मैं तो वही हूँ जो सारे जगत को चलाता है, मैं कुछ करता ही नहीं। जब तक हम मनुष्य हैं, जब तक क्या कहते हैं, अरे भाई बहुत काम है, अभी तो हमारे पास बहुत काम है। जबकि यहाँ ये समझना है कि मैं कितना भी करूं, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं तो करता हूँ। क्योंकि करने वाला हमें दिख रहा है कि ये है, हमने यही बिल्कुल शपथ ले ली कि यही मैं हूँ। और ये बात निकालनी है, मनुष्य जन्म में ये बात दिमाग से निकालनी है कि ये मैं नहीं हूँ। क्या बात रखनी है, मैं ये नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, जो न कभी आया न गया, न पैदा हुआ न मरा, वो मैं हूँ। तो वो कौन है, वो ब्रह्म है। बस इतनी बात समझने में अगर आपने मनुष्य जीवन निकाला है तो क्या होगा, जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगी। नहीं हो पाया तो अगले जन्म में फिर मनुष्य बन जाओगे। मनुष्य के कितना श्रेष्ठ जीवन ये सब जानते हैं, है ना। ये कोई कम नहीं है कि मनुष्य जन्म फिर से मिल जाए। सबको डर बना रहता है कि पता नहीं क्या बनाए जाएंगे, पता नहीं कर्मों का फल क्या मिलेगा। हमने तो बहुत से गलत कर्म भी करे हैं, अच्छे भी करे हैं, उन्हीं का फल भोगने के लिए सारी योनियां, 84 लाख योनियां इसी का फल भोगने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए उनको कहते हैं भोग योनि। नहीं भाई, जितने भी योनियां हैं मनुष्य योनि को छोड़ के सारी की सारी योनियां भोग योनियां होती हैं। वहां भोगते रहते हैं, भोगते हम मनुष्य जन्म में भी। आपको भी वो भोग योनियां तो हम तो अभी भी भोग रहे हैं। तो जो बहुत कम कर्म बचे हैं वो मनुष्य योनि में भोगने पड़ते हैं। अब जब हमारे ऊपर कुछ परेशानी आती है, भोगने का समय आता है, तो हम रोने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, भगवान तक को गाली दे देते हैं, है ना। हमारे साथ क्या अच्छा कर रहा है जो हम सत्संग सुने, है ना। जबकि यहाँ बहुत कम कर्म बचे थे, वो जैसे ही खत्म होते आप ब्रह्म हो सकते थे। अगर सत्संग में आते हो तो सत्संग में बहुत कर्म करते हैं, बहुत तेजी से कर्म करते हैं। जो आप भूख के करते हो वो सुनते सुनते कट जाते हैं। सोचिए कितना खास बात है। सत्संग सुनने में सबसे ज्यादा कर्म करते हैं। और अगर सत्संग सुनते सुनते आप ये समझ गए कि मैं ब्रह्म हूँ, फिर तो दुख सुख बराबर हो गए। कुछ भी होता रहे, दुख होता ही नहीं है।
इससे बड़ा लाभ और क्या होगा? तब भी हम मनुष्य जन्म को बेकार कर देते हैं। या तो जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म केवल मनुष्य योनि में बनते हैं, शेर की योनि में कर्म नहीं बनते। सांप कितने लोगों को काट ले नहीं बनते, कुत्ता कितने लोगों को काट ले नहीं बनते। देखिए, कुत्ता इतने लोगों को काट लेता है, लोग तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन कुत्ते का कोई कर्म ही नहीं बना। कर्म किसका बना? मनुष्य का। क्यों काटा? वो कर्म किसी कर्म के का फल हुआ कि कुत्ते ने काट लिया। किसी कर्म का फल हुआ जो सांप ने डस लिया। देख लीजिए, इन सबको भोगने को तैयार है, लेकिन सत्संग सुनने को तैयार नहीं। हो सकता है सत्संग सुनने में आपका वो जो कर्म पड़ा था, जिससे सांप और कुत्ते ने काटा, वो कट जाता है और आप बच जाते हैं। लेकिन हम कटवाने को तैयार हैं, सत्संग करने को तैयार नहीं। देखिए कितना कीमती है सत्संग। यहीं बैठे बैठे बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। क्या मतलब? इतनी सारी योनियों में जाने से बच गए जो कई हजार साल लग जाते काटते काटते। वो यहाँ सत्संग में बैठते, 1 घंटा का सत्संग होता है, बस उसमें आपके जाने कितने कटते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और कोई ऐसा शुभ दिन आएगा जब आपके समझ में आ जाएगा कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। ये बात समझ में आते ही सुख दुख से छुट्टी, जन्म मरण से छुट्टी। कितना आसान है मोक्ष पाना, कितना आसान। लेकिन हमने ही धक्का दे देखे, नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना, मनुष्य जन्म खत्म। अब जब शाम हो गई, बुढ़ापा आ गया, तब लगा नहीं अब तो थोड़े दिन बचे और मजे कर लो। सत्संग कौन सुनेगा? जो मजे यहाँ पर है सत्संग सुनने में, बताओ कहीं और मिल सकता है? ये कर्म ही कट रहे हैं। इतनी बड़ी बात है, यहाँ मात्र 1 घंटा बैठने से आपके बहुत से कर्म कट रहे हैं और धीरे धीरे लगन बढ़ रही है परमात्मा से। अब क्यों बढ़ाएं भाई लगन? हमें क्या पड़ी है भगवान से लगन बढ़ाने की? बताइए। इसलिए कि भगवान ने केवल इसी के लिए भेजा है आपको, है ना? सारे जानवरों का तो आप जानते हो ना किसको काहे के लिए भेजा है? ऊंट को काहे के लिए भेजा है? ऊंट को काहे के लिए भेजा है? राजस्थान में रेत में चलने का काम ऊंट का, घोड़ा नहीं चल सकता, हाथी नहीं चल सकता, चलता तो बड़ी मुश्किल से चलता है और ऊंट आराम से चलता है। ऊंट को भेजा गया रेत में चलने के लिए। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अपना काम? नहीं कर रहा ना। रेगिस्तान ले जाओ तो नहीं चलेगा, चलेगा, मजे से चलेगा। कुत्ते को काहे के लिए रखा? चौकीदारी के लिए। नहीं कर रहा, कर रहा है ना? अगर हमने कुत्ता पाला है तो करता है ना चौकीदारी, टाइम टाइम पे भौंकता है, आपको बता देता है कि देखो कोई आया, है ना? गाय अपना काम कर रही है, भैंस अपना काम कर रही है, कुत्ता अपना काम कर रहा है, हर एक अपना काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप हम नहीं कर रहे। इस काम के लिए भेजा उसने कि जा तू सत्संग सुन और मोक्ष प्राप्त कर। बस मनुष्य ही ऐसा है, नहीं सुनना, नहीं सुनना, जाओ हमें नहीं सुनना। ऐसे हर मनुष्य चाहता है कि हमें सत्संग नहीं, टाइम खराब कर रहे हैं, हम तो पिक्चर देखने जाएंगे। देखो पिक्चर देखने जाएंगे, 3 घंटे के मजे लेंगे, बाकी 21 घंटे रोएंगे, है ना? और अगर सत्संग सुनेंगे तो क्या फायदा होगा? सत्संग सुनने से वो दुख का समय भी आपका अच्छा निकल सकता है। ये बड़ी बात है सत्संग सुनने। सत्संग सुनने से जो दुख का समय होगा, तो जो बातें सुनी है ना वो आपको दुख होने नहीं देंगी। जो दिमाग में पड़ी हैं बातें जल्दी से याद आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगी, अच्छा लगेगा कि ठीक है मेरे कर्म कट रहे हैं। अगर कोई मुझे सता रहा है, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो मेरे कर्म कट रहे हैं, ऐसी समझ आ जाएगी। अभी क्या है, अभी कोई गाली दे दे तो हम लड़ने लगते, क्या होता है? कर्म बढ़ा लेते। अगर सत्संग सुनते हैं तो कर्म घटते जाते हैं, कटते जाते हैं, बनते भी हैं लेकिन कटते भी हैं।
और कटे तो नहीं और बढ़ा और लिए हमने। अब सोचिए कितनी बुरी गति बना ली हमने। जीवन भर में कितने कितने कर्म बन गए। और आगे का सुनिए, ये तो करने वाली बात है कि हमने बुरा किया, पाप कर्म बन गया, ठीक है ना। इन्होंने बुरा कर्म करा, पाप कर्म बन गया। आपने बुरा कर्म किया, पाप कर्म बन गया। लेकिन इससे आगे की बात है, आप जो सोचते भी हैं ना बैठ के, उसके भी कर्म बन जाते हैं। बताओ जीवन भर में कितने कर्म बनते होंगे, सोच के देखो। कभी ऐसा टाइम है जब आप नहीं सोचते हो? कोई टाइम ऐसा है सोने के अलावा, कोई भी समय ऐसा है जब आप कुछ ना सोचते हो? मजबूर हैं सोचने के लिए। आंख खुली कि सोचना शुरू। बस उतनी देर जितनी देर हम सोते हैं उतनी देर कर्म नहीं बनता है ना। तो 24 घंटे तो कोई सो नहीं सकता। जैसे उठे, नींद खुली, उठते से ही सोचना शुरू। सोचना शुरू मतलब कर्म बनना शुरू। अब आप अंदाज लगाइए एक दिन में कितने कर्म बनते होंगे, और एक महीने में कितने कर्म बनते होंगे, और एक साल में कितने कर्म बनते होंगे, और सारे जीवन में कितने 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 कर्म बन जाते होंगे। काटने का तो अवसर दिया ही नहीं हमने। अगर हम सत्संग सुनते रहते तो जो नए नए बने हैं वो तो बड़े आराम से कट जाते। बन तो रोज ही रहे, कटने का अवसर मिल ही नहीं रहा। तो सत्संग सुनने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो नए नए कर्म होते हैं वो बहुत आसानी से कट जाते हैं, और कई बार संचित भी कटते हैं। कर्म कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक कर्म वो जो अभी अभी बने हैं, मतलब क्रियमाण। एक कर्म वो जो बन तो गए थे पहले, लेकिन अभी कटने का समय नहीं आया, इसलिए वो रखे हैं संदूक में, वो संचित कर्म। एक क्रियमाण, दूसरा संचित, और तीसरा प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब जो हम अभी भोग रहे हैं। अभी हम क्या भोग रहे हैं? सत्संग। अभी हमारे कर्म कट रहे हैं तो ये प्रारब्ध चल रहा है। अगर किसी की टांग टूट गई और उसका कष्ट झेल रहा है, मतलब प्रारब्ध भोग रहा है। कोई खुशी मना रहा है, प्रारब्ध भोग रहा है। मतलब अच्छे प्रारब्ध भी हैं, बुरे प्रारब्ध भी हैं, जो हमें सब भोगने हैं। और अगर हमने सत्संग सुना तो अपने आप ही कटते चले जा रहे हैं। अगर हमने ध्यान लगाया सत्संग में तो अपने आप कटते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं, कटते चले जा रहे हैं। पहले के पड़े हुए भी कटे, और जो इस जीवन में बनते जा रहे हैं वो भी कटते जा रहे हैं। ये लाभ है। लेकिन हमारी किस्मत में नहीं है सुनना, तो हम तो गए, मतलब मौका गंवा दिया। इतना अच्छा मौका था, भगवान ने मनुष्य बना के ये अवसर दिया था कि अपने सब कर्म काट ले। और अगर सच में काट लिए शांति पूर्वक तो तू मेरी गद्दी पे बैठ जाके। इतना अच्छा मौका था कि भगवान अपनी गद्दी पे बिठाने को तैयार था, लेकिन हमने मूर्खतापूर्ण काम किया और नहीं सुना सत्संग। और ऐसा टाइम जब कोई प्राप्त पुरुष मिल जाए, सोचिए कितनी बड़ी बात है। इतनी देर संग भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने कर्म काट लिए तो बहुत 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 संभावना है कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि मोक्ष प्राप्त केवल मनुष्य जन्म में ही होगा, हाथी के जन्म में नहीं हो सकता, गधे के जन्म में नहीं हो सकता, किसी भी और जन्म में मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता, केवल मनुष्य जन्म में प्राप्त होता है। तो देखिए सु अवसर कितना है, लेकिन हम गंवा देते हैं, काम में नहीं लेते। जैसे सुनहरी अवसर आए और हम कहें ठीक है बाद में कर लेंगे, तो बाद में कब? बार बार तो मिलता नहीं मनुष्य जन्म, गया कब? इस तरह से हमने बहुत अच्छा टाइम गंवा दिया। लेकिन अगर अभी भी सुनने लगे तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भले बुढ़ापा आ गया लेकिन मौका अच्छा है।
अगर हमने बुढ़ापे में भी शुरू कर दिया, मान लीजिए हमें नहीं मालूम था मनुष्य जीवन का लाभ लेना है, ये हम नहीं समझते थे, लेकिन हमने बुढ़ापे में आना शुरू कर दिया, तो क्या हुआ? बुढ़ापे में आने के कारण हमने एक लाइन बना ली अपनी। अभी तक हम सत्संग में कभी नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे, तो क्या होगा? भले ही मोक्ष ना भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्मों से अगर चला आ रहा है तो किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या हुआ? एक नया रास्ता बन गया। और जो सत्संग में आने लगा, लाभ क्या है? फिर से मनुष्य बनेगा, है ना? और लाभ क्या है कि मोक्ष तो होएगा ही। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में होगा, अगले जन्म नहीं हुआ तो और अगले जन्म में होगा। एक रास्ता तो बना लो। मनुष्य जन्म में आके सत्संग सुन सुन के अपने एक रास्ता तो बना लो कि उस पे चलते जाए। अगर यहाँ सुन लिया है बुढ़ापे में, तो अगले जन्म में भी मजा आएगा, तो फिर जवानी से, बचपन से ही मजा आने लगेगा, और जवानी बचपन से मजा आएगा तो मोक्ष निश्चित। अभी हमने बचपन में याद नहीं करा, जवानी में याद नहीं करा, इसलिए छूट गया मौका। तो कम से कम बना तो ले रास्ता, ये लाइन तो पकड़ ले, ये रस आने लगे, सत्संग में रस आने लगे, इतना तो कर ले, तो कितना लाभ। अगले जन्म में शुरू से ही अपना रास्ता चलते 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 मोक्ष प्राप्त हो गया, सब कष्ट छूट गए, सब सुख तो छूट गए, मजे में, दोनों में आनंद में रहने लगे। सुख है तो भी ठीक है, दुख है तो भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए हम सबसे बोलते हैं कि आप टाइम निकाल के आओ, थोड़ी देर जरूर आओ, ज्यादा देर नहीं, तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के दूसरे कामों में से कटौती करके, और हफ्ते में एक ही दिन तो हो रहे हैं। अब तो पहले जैसे रोज हो भी नहीं रहे, केवल एक बार हो रहा है। टाइम से आ जाओ तो सबका टाइम भी बच जाए, सभी टाइम से आ जाए, कोई बाद में आ रहा है, कोई पहले आ रहा है। तो अब हम कई बार कहा है कि जो पहले आ जाएगा बस उसी से शुरू कर देंगे काम, आओ या नहीं आओ, तो थोड़ा सा प्रयत्न करें कि सभी टाइम से आ जाए, तो आनंद भी रहेगा, सब इकट्ठे सुनेंगे क्या बात चल रही है, शुरू से सुन भी लिया आपने। तो इसलिए आप लाभ उठाइए, जितना भी हो सके लाभ उठाइए इसका। काय का? मनुष्य जन्म का, मनुष्य होने का लाभ यही है कि आप सत्संग सुने, मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयारी करें, ना? अगर ये कर लिया आपने तो भले ही मोक्ष प्राप्त ना भी हो तो भी सफल तो है ही जीवन। सफल है का मतलब क्या? फिर से मनुष्य बन जाओगे, इससे बड़ी सफलता और क्या चाहिए? या तो मोक्ष या फिर से मनुष्य। और हर कोई चाहता है कि हम मनुष्य योनि में ही जाए, है ना? कोई नहीं चाहता कि शेर बन जाए। अब शेर कितने लोगों को डरा भी देता है, खा भी जाता है, तो ये कोई नहीं चाहता कि हम शेर बने। कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। चीता शेर बनना तक भी नहीं चाहता, तो कोई गधा कुत्ता क्यों बनना चाहेगा? जब हम शेर भी नहीं बनना चाहते तो कुत्ता तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे, खटमल तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेंगे। अपन तो वैसे भी शाकाहारी लोग है ना, है मांसाहारी है, वो भले खटमल बन जाए तो अच्छा है, उन्हें खून पीने को मिलेगा, अपन को तो खून का भी कोई लालच नहीं है। इसलिए आप सबसे बचते बचाते केवल सत्संग में मन लगाए। सारी जिंदगी नहीं किया कोई बात नहीं, जाने दो, जो गया तो गया, बीती ताही बिसारिए आगे की सुध ले। बस ये फार्मूले पे चलिए और धीरे धीरे प्रयत्न करिए कि आए यहाँ, जैसे भी हो सके चूके नहीं, तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। इसलिए फिर से हम कहेंगे कि आप समय निकालिए और आइए, अपने और लोगों को, परिचित लोगों को लाइए, पूरा पूरा लाभ उठा के इस जन्म को सफल बनाइए, है ना? आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की